क्या आपने सोचा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैथिली पर ही क्यों भरोसा जताया? क्यों मैथिली को अलीनगर से बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए अपना कैंडिडेट चुना? अलीनगर में क्या बीजेपी के पास बेहतर कैंडिडेट नहीं थे क्या? ऐसा तो नहीं है भाई। अलीनगर से चुनाव लड़ने के लिए कई प्रत्याशी कतार में खड़े थे, फिर मैथिली ठाकुर ही क्यों? मैथिली को टिकट कैसे मिला? क्या इसकी असली सच्चाई आप जानते हैं? जहां बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी सम्मुख की खाए, वहां अकेले मैथिली ने कैसे बाजी मारी? आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जब आरजेडी और जनसुराज जैसे पार्टियों के बड़े बड़े स्टार के साथ मैदान में उतरे और उन्होंने मुंह की खाई, वहां बाहरी प्रत्याशी के तगमे के साथ मैदान में उतरी मैथिली ने आखिर कैसे बाजी मारी? देखिए, बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार बिल्कुल अलग था। बड़े बड़े धुरंधर के साथ एक अलग सोच ने भी मीडिया के जरिए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। प्रशांत किशोर, जिनकी मेहनत और बयानबाजी से राजनीतिक बाजार गर्म था। भाई, कई धुरंधर तो इस बात को चुनाव लड़ने से पहले मान रहे थे कि प्रशांत इस बार बहुत बड़ा कुछ बड़ा ही खेल करने जा रहे हैं। कुछ का यह भी मानना था, अगर प्रशांत बहुत बड़ा परिवर्तन ना भी ला पाए तो कम से कम बिहार की राजनीति जरूर बदल देंगे। वही दूसरी ओर मैथिली ठाकुर थी, जो चुनाव से महज कुछ महीने पहले बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित हुई और पूरी बाजी मार गई। समझना यह जरूरी है कि बीजेपी मैथिली को लेकर इतने भरोसे में कैसे नजर आ रही। तो देखिए, मैथिली एक लोक गायिका है, दुनिया भर में उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह भी इनको देखा जाता है। लेकिन क्या चुनाव जीतने के लिए इतना समीकरण काफी है क्या? तो भाई, मैं तो नहीं मानता इस बात को। क्यों? क्योंकि भैया, अगर इतना काफी होता तो खेसारी, रितेश पांडे भी चुनाव जीत जाते। अब आखिर और कौन कौन से फैक्टर थे जिसके चलते मैथिली ने चुनाव को अच्छे मार्जिन से जीत लिया? मैथिली एक साफ सुथरी छवि वाली है। सनातन को लेकर मैथिली का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। वो अपने लोक गायन के जरिए सनातन धर्म को दुनिया भर के स्टेज पर प्रमोट भी करती रही। मैथिली ने एक और भरोसा जीता था, वो है भरोसे का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह मालूम था कि मैथिली बीजेपी के साथ लंबे समय तक रह सकती है और पार्टी की छवि पर चार चांद भी लगा सकती है। आज हम बात मैथिली ठाकुर की कर रहे हैं क्योंकि मैथिली अभी बिहार में छाई हुई है। भैया, अगर आप यकीन करो ना, सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि भैया मैथिली ठाकुर आने वाले समय में बिहार की मुख्यमंत्री बन सकती है। अभी क्या है भैया, ये क्या चल रहा है बिहार में? जी बिल्कुल। देखिए, बिहार वो जगह है जो बिहार जिसने शून्य दिया माना जाए तो उसी तरीके से मैथिली ठाकुर जो है वो युवा चेहरा है और उनकी अभी बहुत लंबा कैरियर है और इसी को लेकर के बीजेपी ने दांव खेला था और वो दांव पूरी तरीके से सफल है। प्रधानमंत्री की और अमित शाह की अगर भरोसे की बात करें तो आपको याद होगा, जब मैथिली ठाकुर प्रधानमंत्री से मिलने जाती है तो प्रधानमंत्री के कहने पर वो इस जो शिव तांडव है वो सुनाती हैं, जो प्रधानमंत्री को काफी पसंद आता है और प्रधानमंत्री उसको लेकर के तारीफ भी करते हैं। और कई मंचों से खुले तौर पर अमित शाह जो है वो मैथिली को एक गार्जियन की तरह ट्रीट करते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिसके गार्जियन अमित शाह हो वो राजनीति में कैसे किसी बड़े धुरंधरों को नहीं पीछे कर सकती है। वही का नतीजा देखने को मिला है कि रिजल्ट साफ तौर पर है और जिसमें जो मैथिली ठाकुर है वो जीत कराई है, न जीत कराई, बड़े अंतराल से जीत कराई है। जहां पर अनुमान लगाया जा रहा था कि मैथिली ठाकुर बाहरी है, मैथिली ठाकुर बाहरी है, अभी नई है, उनको अनुभव नहीं है। लेकिन आपकी पूरी कैंपेनिंग के दौरान एक सबसे गौर करने वाली बात थी कि जहां बड़े बड़े जो नेता है वो अपने बयानों को लेकर उलझते नजर आए हैं, अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे, लेकिन मैथिली ठाकुर वो थी जिसने एकदम सदी हुई बयानबाजी की है, सदा बिहार को लेकर के बात की है, मिथिला को लेकर के बात की है। सबसे बड़ी बात अगर करें तो मैथिली ठाकुर जो है वो मिथिला को जोड़ते हुए हर बात करती थी, चाहे वो मिथिलांचल के लोक गायिका गीतों को रहा हो, जो वहां के पारंपरिक गीत हैं, चाहे वो उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही तो उन्होंने गीत गाया है जो गीत काफी पॉपुलर है, लोगों को एकदम दिल तक छू जाता है। उन्होंने कहा था, एक गाना गाया था कि हम नहीं चाहिए चारों धाम, हम मिथिले में रह पाए। ये गाना उनका है, बहुत पॉपुलर ये गाना है। मिथिला की हर महिलाएं ये गाना गुनगुनाती हैं, छठ हो, कोई पर्व हो। मिथिला को अगर बात करें तो गीत, संगीत और पुरानी चीजें जो है हमेशा जोड़ कर रही है और इसी की बात जो है मैथिली करती थी और इसी का नतीजा है कि मैथिली को इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो मिला है। अच्छा, मैं दो बात इस पे रही है, कांग्रेस और महागठबंधन जो है
इस बार चुनाव में सबसे पहले आपने एसआईआर का मुद्दा देखा होगा, उसको खूब जोर शोर से उठाया। फिर उसके बाद ईसी पर सवाल उठाए गए, ईसी के जरिए ईवीएम पर सवाल उठाए गए, और मैथिली ठाकुर का जो मुद्दा था वो कुछ कुछ ऐसे कनेक्ट करते रहा, क्योंकि मैथिली ठाकुर को बताया गया कि वो बाहरी प्रत्याशी। पहली बात तो यह कि मैथिली ठाकुर बिहार की है, मिथिलांचल की है, बाहरी कैसे हो सकती है। लेकिन क्योंकि चुनाव में अगर चुनाव जीतना है, बिहार के चुनाव के बारे में, उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव के बारे में हर कोई जानता है कि वहां पर आपको परसेप्शन क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां जातिवाद चलती है, वहां पर बड़े बड़े धुरंधर आपने देखा कि चित हो गए। तो इनको लेकर एक माहौल क्रिएट कर दिया गया कि मैथिली ठाकुर बाहरी प्रत्याशी है और इनको कैसे एडमिट कर सकते हैं। और ग्राउंड पर इससे पहले मैथिली ठाकुर ने बहुत ज्यादा काम भी नहीं किया था। दूसरा पॉइंट ये है अमित कि मैथिली ठाकुर जब चुनावी मैदान पर उतरी है तो उनके पास समय बड़ा कम रहा है। आपने चुनाव कवरेज के दौरान इस बात पर ध्यान दिया होगा कि महज कुछ महीने पहले ही मैथिली ठाकुर की सीट क्लियर हुई है। जी बिल्कुल, देखिए समय कम रहा है, लेकिन मैथिली ठाकुर के पीछे था कौन? आप देखिए कि बीजेपी के जो चाणक्य थे वो थे, और साफ तौर पे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद था, जिसकी कैंपेनिंग करने खुद अमित शाह जा रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उनको जो सपोर्ट है वो मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो मैथिली ने महिलाओं को टच किया है। वो महिलाएं जो छठ के पर्व में, इतना बड़ा छठ था, उस दौरान मैथिली के गाए हुए गीतों को गुनगुना रही थी। और आप कभी भी कैंपेनिंग के दौरान देखिए तो सबसे ज्यादा जो मैथिली ने सबके दिलों पर राज किया है, उसका एक नतीजा रहा है कि मैथिली जिस भी गांव जाती थी, जिस भी महिलाओं से मिलती थी, हर कोई डिमांड करता था कि बहन एक ये गाना सुना दो, बहन ये लोकगीत सुना दो। तो मैथिली किसी को निराश नहीं करती थी, वो लोकगीत के माध्यम से लोगों के मन तक पहुंचा जाती थी। और मैथिली को जिताने में सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो मिथिला की महिलाओं का रहा है, क्योंकि मिथिला की महिला चाहे वो मिथिला, बिल्कुल सहजता और सरलता। देखो प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में थे और विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत तगड़ी मेहनत की है। अभी 3 साल तक उन्होंने रोड शो किया है, गांव गए हैं। उन्होंने खुद अलग अलग चैनलों में बताया कि कितने हजार लोग, कितने लाखों लोगों को उन्होंने अप्रोच किया था, घर घर गांव पहुंचे थे, मीडिया से भी लगातार रूबरू होते रहे। बहुत बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहते थे कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ा करने वाले हैं बिहार के अंदर। या तो खुद वो सत्ता में आने वाले हैं, अगर वो सत्ता में नहीं भी आते तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव आएगा प्रशांत किशोर की वजह से। अगर प्रशांत और मैथिली को देखा जाए, क्योंकि देखो प्रशांत की जो छवि थी वो कूटनीतिक की रही, वो अलग स्टेट में, या उनकी शुरुआत में आपने देखा होगा वो नरेंद्र मोदी के लिए भी कैंपेनिंग कर चुके हैं, साउथ इंडिया में भी, दक्षिण भारत में गए हैं, कई राज्यों में उन्होंने उनकी बदौलत कई राज्यों में सरकारें बनी है। खुद बिहार में नीतीश कुमार की सरकार उन्होंने बनाई है, पश्चिम बंगाल में बनाई है। तो अमित देखो इतने बड़े बड़े नाम थे इस बार, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, वो तो चुनाव हार गए, उनकी पार्टियां चुनाव हार गई। फिर इतना बड़ा चमत्कार मैथिली ठाकुर ने कैसे कर दिखाया? जी बिल्कुल, देखिए मैथिली ठाकुर का विजन साफ था। देखिए वो अपने धर्म को लेकर के भी चल रही थी। जैसे कि अगर बात करें, जैसे मैथिली का टिकट अनाउंस होता है, वैसे वो कहते हैं कि अली नगर का नाम जो है वो बदल देंगे हम। मतलब अली नगर जो एक मैसेज साफ था कि सनातन को लेकर चलेंगे, सनातन के गीत गाएंगे, सनातन की बातें करेंगे। तो सनातन जो स्ट्रेटेजी थी वो भी काम आई। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो बीजेपी ने जिस तरीके से रोड मैप तैयार किया था और प्लान किया था, उस पर मैथिली ठाकुर पूरी तरीके से फिट नजर आ रही थी, क्योंकि महिलाएं जो है इस बार वोट बढ़ चढ़कर दी है और महिलाओं को वोट खींचना था। तो उसमें मैथिली ठाकुर बड़ा चेहरा थी और उन्होंने एकदम बखूबी वो करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात अगर आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर ने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहे तो मनीष कश्यप को उतारा था और ऋषिकेश पांडे उतरे थे मैदान में। बहुत अच्छे खासे बड़े गायक हैं वो बिहार। 9 मिलियन व्यूज हैं और 900 मिलियन मनीष कश्यप के, और अगर बात करें तो 900 मिलियन लगभग ऋषिकेश पांडे के। तो अब आप ये सोचो कि जिनके गाने पर लोग कूद पड़ते हैं, अब सोचो जिनसे मिलने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, अगर किसी निजी प्रोग्राम में भी पहुंचे तो मारामारी जैसी स्थिति हो जाती है। मिलने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए बबली हमारे साथ है। बबली से इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि बबली सोशल मीडिया को बड़े गहराई से समझती है और सोशल मीडिया पर दिन रात लगी रहती है। बबली, आपसे सवाल यह है कि आप जैसे लगातार इस बिहार विधानसभा चुनाव को ऑफिस के अंदर से ही सही, लेकिन आपने बहुत गहराई से देखा, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक एक गतिविधि बबली के सामने से गुजरी है। बबली, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा है इस बार चुनाव में? जी बिल्कुल, मैंने जो नोटिस किया, पूरे सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर बहुत ही ज्यादा वायरल थे। उनकी बातें, लोग क्या करते थे ना, उनकी बातें, जो उन्होंने भाषण दिया है, बयानबाजी की है, या फिर किसी भी नेता के बारे में जो भी कुछ बोला है, उनकी क्लिप्स जो है
डाल देते थे, जो कि मिलियंस में भी गए हैं। तो देखा जाए तो इन्होंने अपनी बातों से तो माहौल बना लिया सोशल मीडिया का, लेकिन जब जमीनी स्तर पर उतरे तो वहां पे वो लोगों से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाए। तो हो सकता है कि एक ये पॉइंट रहा हो कि वो हार गए, जीत ना सके। बबली, मैथिली ठाकुर का प्रभाव अगर देखा जाए वो लोक गायिका है और अपने लोक गायन के जरिए वो समा को बांध देती है, अपने लोक गायन के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाती हैं, इसलिए शायद कम समय। और दूसरी चीज है सहजता और सरलता, जहां जहां वो पहुंची है वहां वहां पर उन्होंने महिलाओं के बीच में गाना गुनगुनाया। उनसे कई बार सवाल पूछा गया कि आप थोड़ा सा इस बात को, अपनी जीत को ऐसे बताओ गाना गा के, तो वो सवाल जवाब देती है कि बहुत गा लिया, जहां जहां जा रही हूं वहां पे गाना ही पड़ रहा है। आप भी कुछ गुनगुनाना चाहेंगे क्या उनके लिए? जी बिल्कुल, हाँ। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जगल हो, ललना लाल हुई है। उनके ये गीत बड़े ही वायरल हैं। देखा जाए तो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं कि देखो, अगर सोशल मीडिया पे मैं देखूं तो मैथिली ठाकुर जो है एक स्टार है, इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, काफी वायरल है, एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पर। अगर इनकी जीत का मैं एक ये पॉइंट देखूं तो इस तरीके से खेसारी लाल भी है, वो भी स्टार है, तो वो भी जीत सकते थे। और दूसरा पॉइंट जो है मैथिली ठाकुर का, वो ये है कि वो जमीन पर उतरी, लोगों से मिली, उनसे कनेक्ट हुई, खास करके महिलाओं से। खास करके महिलाओं से जो ये कनेक्ट हुई है ना, तो महिलाओं में एक जोश उमंग आया है। जो घर में महिलाएं रहती थी पहले, उनमें भी जोश आया है। और इस बार चुनाव में महिलाओं की भी जो भागीदारी है, जो वोटिंग है, वो बहुत हुई है। तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है। नहीं, इस बात को कुछ बबली यही समझना चाह रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा, इतने कम समय में मैथिली ने वो कौन सा जादू कर दिया महिलाओं के बीच में पहुंच के कि सबकी लाडली बन गई वो अलीनगर में। देखिए, वो जमीन स्तर पर जाती थी, लोगों से बातचीत करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी, उनका समाधान देती थी और महिलाओं के साथ काफी कनेक्ट भी रहती थी। वो जरिया शायद उनका लोक गायन हाँ, कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैथिली ठाकुर जो इस बार पूरे बिहार में इनकी चर्चा हो रही है, अमित हमारे साथ है। मैथिली ठाकुर, इनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। मैंने जैसे बताया, सोशल मीडिया पर इनको लेकर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। भैया, कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये भविष्य की मुख्यमंत्री है। अगर ये भविष्य की मुख्यमंत्री है तो भैया चिराग पासवान का क्या होगा? चिराग पासवान अगर उनके प्रदर्शन की बात करें तो शायद लोकसभा चुनाव के बाद वो बेहतर ही करते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार की ना ऐसी चर्चाएं, चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? 25 साल की अगर लड़की है, उसका भविष्य है, बहुत लंबा कैरियर है, और 25 साल में अगर वो एमएलए बन जाती है तो आप समझिए कि कितना लंबा कैरियर है। उस दौरान तो इस दौर के जो नेता है वो रहेंगे ही नहीं, तो पार्टी में अगर ये रहेंगे उस दौरान बड़ी चेहरा हो सकती है। आप तमाम ऐसे एक्टर रहे हैं, तमाम ऐसे गायक रहे हैं जो बड़ी राजनीति, बड़े चेहरे बन के निकले हैं। कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, आप पंजाब के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो भी एक्टर रहे, मुख्यमंत्री बने। तो बिल्कुल इसमें कोई कहा नहीं जा सकता है कि आने वाले समय में जो बड़ा चेहरा बनेगी और मुख्यमंत्री भी बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर तुलना करें, जैसे कि आप कह रहे हैं खेसारी लाल की बात कर ले, रितेश पांडे की बात कर ले, दोनों उसी फील्ड से आते हैं, वो भी गायक हैं, वो भी एक्टर हैं, लेकिन अंतर मैथिली ठाकुर में अंतर क्या है? अब आप समझिए, मैं एक परिवार का हूं और एक गाना मैं सुनूं कि पियवा से पहले हमार रहलू, और एक गाना हम सुने देशभक्ति गाना सुने, तो अब मैसेज क्या जाएगा? तो मैथिली के गाने जो है वो मैसेज दे रहे थे, परिवार के लोग जुड़ रहे थे, कनेक्ट हो रहे थे, और महिलाएं खास तौर से कनेक्ट हो रही थी, और लोग ये मान के चल रही थी कि मैथिली चुनाव नहीं लड़ रही है, हमारी बेटी चुनाव लड़ रही है, मैथिली की बेटी चुनाव लड़ रही है। और मिथिला में एक परंपरा रही है, बेटी को बहुत सम्मान देते हैं और बेटी के लिए सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए बेटी समझ करके वहां पे लोगों ने चुनाव लिया और बेटी को एक बार मौका दिया है। अब बेटी जो है, अब ये देखना है कि बेटी कितना उस भरोसे पर कायम हो पाती है, क्योंकि मिथिला के लोगों ने तो दिल खोल कर जो है वो मैथिली ठाकुर को सपोर्ट किया है और उनको मतदान भी किया है। बिल्कुल, कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। मैथिली ठाकुर जिस तरीके से इस बार चुनाव में उनकी सिर्फ मैथिली ठाकुर की अकेले ही बात हो रही है, भविष्य उनका बहुत लंबा है कि उम्र उनकी बहुत कम है, अभी महज 25 साल में वो विधायक बन गई हैं बिहार में। उनको लेकर बिहार में बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब वो मैथिली ठाकुर जो कल इन्फ्लुएंसर थी, लोक गायिका थी, अब वो राजनेता बन चुकी है। आने वाले समय में मैथिली ठाकुर क्या करती है, राजनीति में उनका करियर कितना लंबा होता है? वैसे आपको क्या लगता है कि मैथिली ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कभी बन पाएंगी क्या? कमेंट करके जरूर बताएं।